एपिसोड 12 में हमने देखा कि संग एंड किंग को मार देता है, लेकिन चाहिन की जान अभी भी बहुत ज्यादा खराब थी। तभी संग को एक आइडिया आता है। फिर वो कैमरामैन से कहता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करना बंद कर दो, नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगा। कैमरामैन उसकी बात मान जाता है। देन टेस्ट क्यूबिन की लाश को चाहिन के बगल में लाकर रख देता है। ये सब देखकर बेक पूछता है कि तुम क्या करने की सोच रहे हो। संग कहता है, वेल मेरे पास बात करने के लिए टाइम नहीं है। फिर वो ब्यूंग की बॉडी के पास जाकर अराइज बोलता है, जिससे ब्यूंग की शैडो आ जाती है। वो भी वो भी इस संघ की आर्मी का एक हिस्सा बन जाता है। इधर गोदो की टीम से जो हंटर जिंदा बच गए थे, उन्हें उसका चेयरमैन वापस से आइलैंड पर जाने को बोलता है। होसो कहता है कि तुम हमें वापस से उस जगह भेजना चाहते हो जहां पर वो खतरनाक मॉन्स्टर है। अगर तुमने उस मॉन्स्टर को अपनी आंखों से देखा होता तो शायद तुम ऐसे नहीं कहते। यहाँ तक कि उसने गोतो को भी बहुत आसानी से मार डाला था। अब रेजी बताता है कि वह एंड किंग मर चुका है, इस कोरियन हंटर ने उसे मार डाला है। वही बाकी सब हंटर संघ को ऐसे करते देख हैरान थे, क्योंकि मरे हुए लोगों के अंदर से उसकी शैडो को निकालकर उसकी पावर को यूज करना ये काफी ज्यादा खतरनाक था। बिंगो यानी उसकी शैडो चाहिन की तरफ जाने लगती है। संघ कहता है कि उसने एक आवाज सुनी थी, यह आवाज बिंगो की थी, जो उससे उसकी पावर यूज करने के लिए कह रहा था। बिंगो एस रैंक का हंटर था, तो वो बड़ी ही आसानी से चाहिन को ठीक कर सकता था। संग बोलता है कि बिंगो असल जिंदगी में जरूर बहुत ही अच्छा इंसान रहा होगा, क्योंकि मैंने तो उसे कोई ऑर्डर ही नहीं दिया कि मतलब क्या करना है। अब वो अपने आप ही चाहिन को जाकर हील करने लगता है। देन चाहिन पहले से थोड़ा ठीक हो जाती है, पर उसको अभी तक होश नहीं आया होता है। कैमरामैन समझ जाता है कि आखिर संग ने उससे कैमरा ऑफ करने के लिए क्यों कहा होता। संग चाहता था कि उसकी शैडो वाली पावर सबको पता ना चले। चोई सोचता है कि हर बैटल के साथ साथ लेवल अप करना ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक पावर है। विक संग से कहता है कि बिंगो की पावर फ्यूचर में जाकर उसे बहुत काम आएगी, लेकिन बिंगो को लड़ाई से हमेशा नफरत होती थी, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि संग उसकी शैडो का इस्तेमाल करे। संग कहता है कि उसे रेड गेट वाले दिन की याद आ गई, जब बेक ने ऐसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा था, लेकिन इस बार बेक ऑर्डर नहीं दे रहा था, बल्कि एक रिक्वेस्ट कर रहा था, और वैसे भी सनी शैडो आर्मी में नहीं जोड़ना चाहेगा। फिर संग बिंगो पर हाथ रखकर रिलीज कहता है, और फिर बिंगो धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाता है। बिंगो बेक की तरफ देखकर हल्का सा स्माइल करता है, और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। वही दूसरी तरफ जापानी चेयरमैन सोच रहा था कि यह जिन्वो उस आइलैंड पर कैसे पहुंच गया, ये तो रेड का हिस्सा भी नहीं था ना। रेंजी कहता है कि पता नहीं, लेकिन पावर रीडिंग की माने तो अचानक से वो वहां पर आइलैंड पे आ गया। चेयरमैन गुस्से में सोचता है कि उसने 7 एस रैंक हंटर भी खो दिए, और एंड किंग को भी कोरियन हंटर ने मारा। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। रेंडी पूछता है कि उन्हें अब प्लान 9 एक्टिव करना है या नहीं। अगर हमारे और हंटर मारे गए तो हमारा देश बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा, और फिर हमारे देश में ही खुलने वाले गेट को भी हम नहीं संभाल पाएंगे। चेयरमैन ऑर्डर देता है कि तुरंत वहां से सब वापस आ जाओ, और बहुत गुस्से में अपना फोन तोड़ देता है एंड किंग। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हमें नेक्स्ट सीन में हमें देखा जाता है एंड किंग और क्यून की मरने की वजह से बाकी बची एंड इधर उधर उड़ने लगती है, और जो सारे जो जहाज आइलैंड को घेरे हुए होते हैं उनके हंटर इन एंड्स को मारने लगते हैं। क्योंकि अब उनका कोई लीडर नहीं है, तो वह कुछ भी कर सकती है, या उड़कर शहरों की तरफ भी जा सकती है। इधर सारे कोरियन हंटर भी गुफा से निकलकर अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। चोई कहता है कि तुरंत यहाँ से निकलो। वही उसमें से एक हंटर पूछता है कि संग कहाँ है। चोई बताता है वह अभी यहीं रहेगा बाकी बचे अंडे और एंड्स को खत्म करने के लिए, और अभी हमारी जो हालत है हम यहाँ रुक नहीं सकते, और यहाँ रुके भी तो उसकी मुश्किल बढ़ाने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। चाहे अब खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी हमें उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। इसके बाद यह लोग यहाँ से चले जाते हैं। इधर टस्क अपने आग से अंडों को जलाने लगता है, और उनसे भी संघ का लेवल अप होने लगता है। इसके बाद संघ डिवन मोनार्क की स्वॉर्ड निकालकर और उससे एक बार में ही सारी एंड्स को मार डालता है। बाकी बचा काम वो अपने सोल्जर पर छोड़ देता है। वो सब भी एंड्स को मारना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर अब संघ की लेवल अप होकर 100 हो गई थी। इसके बाद संघ एंड किंग के लाश के पास जाता है, यानी बॉडी के पास जाता है, जिसके मरने के बाद भी संघ को उसकी पावरफुल ऑरा महसूस हो रही थी। एंड किंग की शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए एराइज बोलता है, लेकिन तभी वो अचानक से किसी अंधेरी जगह में पहुंच जाता है जहां पर वह कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। देन वो वापस से असली दुनिया में पहुंच जाता है, और उसके सामने एंड किंग की शैडो आ जाती है, और अब वो भी संघ की आर्मी में एक हिस्सेदार हो जाता है। और उसके सामने एंड किंग की शैडो आ जाती है, अब वो भी संघ की आर्मी का एक हिस्सा बन चुका होता है। संघ बाकी के एंड्स को एराइज करने जाने ही वाला होता है, लेकिन तब वो एंड किंग बोलता है मेरे मालिक। ऐसा सुनकर संघ चौंक जाता है, क्योंकि आज तक यानी कि अभी तक उसका कोई भी मतलब शैडो बात नहीं करता था सिवाय इसके।
तो ये कैसे बोल पा रहा है? एंड किंग अपने घुटने पर बैठकर संग से कहता है, मुझे कोई नाम दीजिए मालिक। संग लिखता है, इसकी रैंक जनरल थी। यह रैंक वह पहली बार देख रहा था और थोड़ा सोचने के बाद बोलता है, शायद इस न्यू रैंक की वजह से यह मुझसे बात कर पा रहा है। संग कहता है, मैंने मैंने ही तुम्हें मारा था, फिर भी तुम मेरी आदेश का पालन करोगे? एंड किंग कहता है, मैं मरा नहीं हूँ, बल्कि मेरा तो रिवॉर्न हुआ है, जिससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है और मैं हमेशा के लिए आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो मुझे एक नाम दीजिए मालिक। संग कहता है, अब से तुम्हारा नाम बेडू होगा। इसके बाद संग बाकी बचे एंड को भी अपना सोल्जर बना लेता है। वही दूसरी तरफ कई सारी एंड उड़कर सर की तरफ जा रही होती है और यहाँ पर भी उसे रोकने के लिए लो रैंक के हंटर खड़े होते हैं। उसमें से मिनसुन तो डर के मारे बाथरूम में जाकर छुप जाता है और बाकी हंटर्स अपनी जान पर खेलकर इन एंड्स से सर को बचा रहे होते हैं। संग देखता है एंड्स बहुत सारी है। बेडू बोलता है कि यह 4000 है और बिना लीडर के ये चारों तरफ फैल गई है। संग बेडू से कहता है, क्या तुम इसे मार सकते हो? बेडू कहता है, बिल्कुल मेरे मालिक, आपको बस ऑर्डर देना है, इसके बाद मैं देख लूंगा। इसके इसके बाद बेडू तेजी से उड़कर जाता है और एंट्स को मारने लगता है और इधर मिस्टर किम पर एक एंट हमला करने लगती है, लेकिन तभी बेडू आकर उसे मार देता है। बेडू इतनी तेजी से एंट्स को मारता है कि इन्हें कुछ पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या। ये सब देखकर जून समझ जाती है कि इसके पीछे जरूर संग का हाथ होगा। इधर हंटर के हेलीकॉप्टर को भी एंट्स ने घेरा होता है। बहुत मुश्किल से इसके जादूगर जहाज को सील्ड किए हुए। वही कुछ देर बाद सारी एंट्स हंटर के जहाज पर हमला करने लगती है। हालांकि उसमें से एक मैजिक हंटर था जो मतलब उसको सील्ड प्रदान करके उसे बचा रहा था, लेकिन एंट्स की ज्यादा तादाद थी, इसीलिए वह सील्ड तोड़कर अंदर घुस रही थी कि तभी एक बिजली चमकती है और सारी एंट्स मारी जाती है। एक बिजली का झटका लगता है और सारी एंट्स मारी जाती है। ये सब संग ने किया था, जो कि काइसल पर उड़ रहा था और उसके हाथ में बारन की तलवार थी। और इसी के साथ साथ जेजू आइलैंड मिशन यहीं पर खत्म हो जाता है और सारे एस रैंक हंटर सुरक्षित वापस आ जाते हैं और बाकी हंटर एंड को शहर में घुसने से ही रोक देते हैं। चाहिन जो पूरे टाइम बेहोश थी, वह उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता था और इस जंग में बहुत सारी जानें गई थी, लेकिन आखिरकार जेजू आइलैंड के खतरे को हमने हमेशा के लिए खत्म कर दिया।